अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम कुरान करीम के सबसे पहले सूरा मुबारक पर जिक्र करेंगे। सूरा फातिहा कुरान करीम का सबसे पहला सूरा मुबारक है और नाजरीन याद रखें कि सूरा फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। नाजरीन इस सूरा मुबारक के नाम ही हमें बताते हैं कि इसकी फजीलत कितनी है। इस सूरा मुबारक का पहला नाम है उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, और दूसरा नाम सबुल मसानी यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें। इस सूरा मुबारक का एक नाम कुरान अजीम है, मतलब खुद इस सूरा मुबारक को बड़ा कुरान कहा गया है। ऐसे ही सूरा अल हम्द, सूरा शुक्र, सूरा अद्दुआ, सूरा अश-शाफिया, सूरा अल काफिया, सूरा कंज। नाजरीन ऐसे ही इस सूरा मुबारक के कुल 20 नाम जिक्र किए गए हैं। सूरा फातिहा यानी इफ्तिदा से लफ्ज़ आता है, इसका मतलब है फतह यानी खुलना। कुरान करीम इस सूरा मुबारक से शुरू होता है, इसलिए इस सूरा मुबारक को सूरा फातिहा कहा जाता है। ये सूरा मुबारक सूरा फातिहा की अहमियत, इस सूरा मुबारक की शान, इसका मर्तबा और इसका मकाम है, जो इस सूरा मुबारक की 7 आयतें हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं। इस सूरा मुबारक को हर मर्ज की शिफा भी कहा गया है और इसलिए इस सूरा मुबारक को सूरा शिफा भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए ये है कि ये सूरत शिफा है। सूरतुल फातिहा से बढ़कर कोई नुस्खा कीमिया, कोई तरियाक नहीं। तो नाजरीन हम सब मुसलमानों का फर्ज है कि हम कुरान करीम को कसरत से पढ़ें और समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम में, कुरान करीम के हर सूरा में, कुरान करीम की हर आयत मुबारक में किस तरह की जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं। और बदकिस्मती से हमारे आज के नौजवान उन गलत रास्तों को अपना लेते हैं जिनकी हमें कुरान शरीफ इजाजत ही नहीं देता। तो नाज़रीन किराम आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरा मुबारक के सदके हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह ताला इस सूरा मुबारक के सदके हम सबको प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।